गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम अभी जो बेसिक टॉपिक है वहाँ से हम हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी ग्रामर से रिलेटेड बातें हैं ना, आपको जानना इम्पोर्टेंट होता है। उनको जाने बिना अगर हम आपको डायरेक्टली लेसन वगैरह पढ़ाते हैं तो आपको सही से समझ में नहीं आता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर से रिलेटेड, वो हमने स्टार्ट किए थे। तो हमने दिस दैट का यूज़ सीखा था, है ना, कि दिस कहाँ लगाते हैं, दैट कहाँ लगाते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हमने बताया था 5 वोवल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, और उनसे बनने वाले वर्ड्स भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो ये सारा हमने सीख लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। देखो टॉपिक क्या है हमारा, यूज ऑफ दीज एंड दोज। दीज एंड दोज, जैसा कि हमने पहले सीखा था। पहले हम दिस दैट को एक बार रिवाइज करते हैं तो हम दीज और दोज को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार फिर से हम दिस दैट देख लेते हैं, दिस और दैट। तो दिस हम कहाँ लगाते हैं, अगर हमारे पास में कोई चीज़ है और अगर हम इसको बताते हैं, जैसे दिस इज अ चॉक, और जैसे दूर कोई चीज़ है, दैट इज अ डोर। हमसे अगर कोई चीज़ डिस्टेंस पे है तो हम दैट लगाते हैं, और कोई चीज़ अगर हमारे पास में है तो हम दिस का यूज़ करते हैं। पर ये किन चीज़ों के लिए है, अगर कोई सिंगुलर चीज़ हो ना, कोई भी थिंग, अगर सिंगुलर का मतलब क्या होता है ना, अगर नंबर में वो एक हो तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं ना। अगर कोई चीज़ एक हो, जैसे मेरे हाथ में ये 1 चौक है, और अगर मैं बोलूँगी दिस इज अ चौक, मतलब कि ये एक चौक है। और दूर के लिए अगर कोई चीज़ बोलूँगी दिस इज अ डोर, दैट इज फैन, दैट इज अ डोर, तो एक चीज़ के लिए। ठीक है, और दीज और दोज का यूज़ हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, पर प्लूरल थिंग्स के लिए, है ना। अगर चीज़ एक से ज़्यादा है तो आप दिस नहीं लगाएंगे और दैट भी नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, दीज और दोज। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार, दीज, और यहाँ पर हम लिखते हैं दोज। अगर कोई चीज़ हमारे पास में है और 1 से ज़्यादा है ना, प्लूरल का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा, 2 है, 3 है, 4 है, नंबर्स में 1 से ज़्यादा है तो हमको दीज लगाना है। और कोई चीज़ हमसे दूर है और वो भी नंबर में ज़्यादा है तो हमको दैट नहीं लगा के दोज लगाना है। ठीक है, तो ये दिस और दैट का प्लूरल टाइप है ना। अगर सिंगुलर चीज़ है तो हम दिस इज और दैट इज लगाते हैं, और अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हम दीज और दोज लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दीज आर ग्रेप्स। क्या हो गया, दीज आर ग्रेप्स। और इसी तरह से अगर ये ग्रेप्स हमसे दूर होंगे तो हम क्या लगाएंगे, दोज आर ग्रेप्स। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको, कि अगर कोई चीज़ नंबर्स में 1 से ज़्यादा है और वो पास में है तो हम दीज आर लगाएंगे, और अगर कोई चीज़ नंबर में ज़्यादा है और वो हमसे दूर है तो हम दोज आर लगाएंगे। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम दिस और दैट लगाते हैं, उसी तरह से हम प्लूरल में दीज और दोज का यूज़ करते हैं। जैसे और देख लेते हैं, These are cups। तो इधर हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, यहाँ जैसे यहाँ 1 से ज़्यादा कप हमसे दूर हैं तो हम क्या लगाएंगे, Those are cups। ठीक है, अब जैसे एक और देख लेते हैं,
these are balls। तो उसी तरह से अगर बॉल्स हमसे दूर हैं तो हम क्या लगाएंगे? Those are balls। ठीक है, और देख लेते हैं। These are mangoes। तो यहाँ पर हम लिखेंगे those are mangoes। और these are apples। तो those are apples। एक बार लिख लीजिए आप इसको। तो आपको ये दीज और दोज के मैंने 5 एग्जाम्पल बताए हैं। तो नोटबुक में पहले आपके तो एक पेपर पे ये सारा नहीं आएगा। आज का डेट डालें और जैसे मैंने टॉपिक डाला है वैसे टॉपिक डालें। उसके बाद दीज लिखकर ये 5 सेंटेंस लिखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दोज लिखकर ये 5 सेंटेंसेस लिखें। और आपका ये आज का क्लास वर्क है। मैं एक बार और आपको सेंटेंसेस रिपीट कर देती हूँ कि दीज और दोज हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ हमारे पास में है और वो नंबर में 1 से ज़्यादा है ना, प्लूरल है, तो हमको दीज लगाना है। जैसे यहाँ पर ये ग्रेप्स है, वो पास में है हमारे, तो हम लिखेंगे दीज आर ग्रेप्स। उसी तरह से ये कप्स हमारे पास में हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर कप्स। और उसके बाद ये बॉल है, ये हमारे पास में है और 1 से ज़्यादा है, तो हम लगाएंगे दीज आर बॉल्स। उसी तरह से ये मैंगोज, दीज आर मैंगोज। और यहाँ पर ये एप्पल्स है, दीज आर एप्पल्स। और इसकी जगह ये अगर 1 होता, 1 ग्रेप होता, 1 कप होता, 1 बॉल होता, 1 मैंगो होता और 1 एप्पल होता, तो फिर हम क्या लगाते हैं इसकी जगह? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था ना कि अगर एक होता है तो हम दिस लगाते हैं, दिस इज अ ग्रेप, दिस इज अ कप, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ एप्पल। उसी तरह से अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और नंबर में ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? दोज आर ग्रेप्स, दोज आर कप्स, दोज आर बॉल्स, दोज आर मैंगोज, दोज आर एप्पल्स। और अगर ये नंबर में 1 है तो हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं? दैट, that is a grape, that is a cup, that is a ball, that is a mango, that is a apple। ठीक है, तो ये these, those, this और that ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। चारों को एक साथ रख के अच्छी तरह से आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं इसके, है ना। कोई चीज़ आपके पास में है, आप रूम में बैठे हैं, आसपास की चीज़ों को देखें, जो चीज़ आपके पास में है और नंबर में 1 है तो उसके लिए आप दिस दैट से सेंटेंस बनाएं। दिस और दीज से बनाएं अगर 1 से ज़्यादा है तो, और कोई चीज़ दूर है अगर 1 है तो दैट लगा के सेंटेंस बनाएं, और 1 से ज़्यादा है तो दोज लगा के सेंटेंस बनाएं। तो ये आपके प्रैक्टिस का वर्क है, ये आप खुद प्रैक्टिस करें और ये वर्क आपको नोटबुक में करना है। तो थैंक यू आज के लिए, और आप इस टॉपिक को अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रिवीजन स्टार्ट किया था, उसके अंदर आप लोगों के क्या था, राइट इन अ वर्ड्स, राइट इन अ फिगर, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, 4 तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, होमवर्क भी दिया था मैंने आप लोगों को, किया होगा आप लोगों ने, और नहीं किया है तो भी कर लेना। ठीक है, होमवर्क कंपलसरी आप लोगों को अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे व्यवस्थित से करना है। ठीक है, आप लोगों की स्क्वायर वाली नोटबुक बनेगी और उसके अंदर आप लोगों को फेयर वर्क करना है, ऐसे नहीं कि काट पास करके और गंदा वर्क करो। ठीक है, नोटबुक के भी चेक होने के लिए हो सकता है यहाँ मंगवा सकते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं लानी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोला जा सकता है कभी भी, काम तो आपको फेयर ही करना है नोटबुक में। ठीक है, तो अब हम लोग 4th क्वेश्चन तक कर लिया था, आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पे। इसमें आप लोगों का रिवीजन भी चल रहा है और आपके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं ना। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th पे। क्या है, द न्यूमरल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नोटबुक बुक लेके बैठना साथ में, मैं जब करती हूँ साथ में बुक में फिल कर लिया करो, और फिर क्या करना आप लोगों को बाद में नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे, बुक में भी फिल हो जाएगा और नोटबुक में भी हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को सिर्फ बुक में फिल करना है 5th क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को इसका मैं सीधा क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखिए 305 कौन सी पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे, और 7 कौन सी पोजीशन पे, 1st पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1s 10s 100 सिखाया था मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर इसी के सामने लिखना। 100 की पोजीशन पे कौन है, 3, तो आपको बताया 100 में कितने डिजिट आती है, 3 डिजिट, तो 3 आ गया 100 की पोजीशन पे। 10s की पोजीशन पे कौन है, 5, तो 5 आ गया, और 1s की पोजीशन पे कौन है, 7, तो 7 आ गया। ये पोजीशन लिखी है, ये इसके जो साथ में लिखा है ना 300, 5 10s और 7 1s, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, 1s की पोजीशन पे कौन था, 7, तो 7 लिख दिया। 5 की पोजीशन पे कौन था, 10s की पोजीशन पे कौन था, 5, और 100 की पोजीशन पे कौन था, 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 लिख दिया। इसी तरीके से अगले हैं, इसका सेकेंड में बता देती हूँ, बाकी के आप लोगों को करने हैं इसके 200, 2 10s। अब 1s की पोजीशन नहीं दी है इसमें, है ना, इसमें 1s की जगह कुछ नहीं लिखा है, तो आप लोग सीधा इसको 0 लिख सकते हो। तो कैसे करेंगे, 100 है तो कितना आ जाएगा, 3 डिजिट में आंसर, तो 2 का 2, और 10s की पोजीशन पे कौन है, 2, देन फिर 2। लेकिन अब 1s का प्लेस खाली है तो आप इसको स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो आप लोगों को क्या करना है, जहां पर भी जो स्पेस हो ना, मतलब जो डिजिट नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, 0, तो ये होगा। ठीक है, 200, 10s पे 2 और 1s पे कुछ नहीं है तो 0 आएगा। इसका नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कर रखा है, 4 तो ले लिया 100 प्लेस पे, और 10s प्लेस पे कुछ नहीं है, और सीधा 1s आ गया। अब क्या करेंगे, 100 पे तो 4 आ गया, ठीक है, 10s का प्लेस स्पेस है उसमें, और 1s पे कौन है, 9, तो आप लोग यहाँ पे स्पेस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 0 लगा दो, तो 409 आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों को, जो नहीं दे रखा है उसकी जगह आप लोगों को सिंपल सी बात है 0 लगाना है। ठीक है, तो इसके सारे आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है, A to E। इसका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5th का A to E तक। ठीक है, मैं साइड में होमवर्क भी लिखती जा रही हूँ। फिर आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स, 6th क्वेश्चन। इसमें ये आपको बुक में ही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, नोटबुक में नहीं करना है, फिल में करवा देती हूँ, पर आप लोगों को इसको बुक में ही करना है। ठीक है, द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब पहले तो सीख लेते हैं लार्जेस्ट डिजिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है। ठीक है, इरेज कर रही हूँ इसको मैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, पहले तो देख लो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट नंबर वो होता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जैसे 1 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर पूछिए, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा नंबर। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होती है, और 1 डिजिट की चाहिए, तो आप लोगों को काउंटिंग आती है, अपन 1 से लेकर के काउंटिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो देख लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पूछा क्या है, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट तक की संख्या कहाँ से आ रही है, 1 से लेकर के 9 तक ही आ रही है ना, यहाँ तक आ रही है आपके सिंगल डिजिट, मतलब 1 डिजिट का आ रहा है। यहाँ पे आते तो 2 डिजिट बन रहा है, यहाँ पे 0 भी है और 1 भी है, तो इसको नहीं ले सकते आप लोग। तो आपका लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 9। तो आपका आंसर है फर्स्ट का, आपको सिर्फ बुक में ही फिल करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है ना। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, फिर आता है सेकंड इसका, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा इसका, देख लो यहाँ पे 1,
1 से छोटा कौन होता है? 0। अब 0 को क्या करोगे? 0 तो वैसे ही काउंट नहीं होता, तो इसका क्या गिना जाएगा? इसका 1। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके 1। ठीक है, सिंगल डिजिट का पूछा है आपको। अब वापस पूछा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका यहाँ पे 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है हमारा 11, 12, 13, 14, ऐसे करते हमारा 99 तक चलता है ना 2 डिजिट में। तो आपको क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन हुआ? 10 ही हुआ, क्योंकि 11 से भी छोटा कौन है? 10 है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट का कौन सा होगा? 10। ठीक है, 2 डिजिट भी आ रही है और सबसे छोटा भी यही है। अब आ जाइए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अभी मैंने बोला लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ तक चलते हैं? 99 तक। ठीक है, कहाँ से? 10 से लेकर के 99 तक। और इसके बाद तो आता है 100। अब 100 में तो 3 डिजिट आ जाती, तो इसको नहीं लेंगे। तो आपका 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 99। तो इसमें फिल कर लीजिए आपके 4th में 99। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ अभी फिल करना है और समझना है इसको नोटबुक में, अभी आप लोगों को नहीं करना है, ये आपके बाद में आएगा ये चैप्टर, उसके हिसाब से हम लोग और करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आपका द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ से 3 डिजिट का स्टार्ट हो रहा है 0, 0, 1, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलेगा? 999 तक। देखो यहाँ सीरीज लिख ही देते हैं, 10 से लेकर के 99 तक तो 2 डिजिट के हो गए, ये स्मॉलेस्ट ये लार्जेस्ट। फिर आता है अपना 100 से लेकर के 99 तक, फिर आएगा अपना 1000 से लेकर के 4 बार 9 तक। ठीक है, 9999 तक। आपको यहाँ तक नहीं जाना है, आपके जहाँ है वहीं करो। देखो फिर आपको क्या पूछा है इसके अंदर 5th में? द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो क्या है? 100, तो 100 आ जाएगा। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 3 डिजिट के पूछे हैं तो ये आएगा, 2 डिजिट के पूछे हैं तो स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, और 4 डिजिट का पूछे तो ये स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स अभी बुक में ही भरने हैं। ठीक है, इसका GHI आप लोग सेल्फ करने की कोशिश करना। देयर आर द डैश 1 डिजिट नंबर। ये 1 डिजिट नंबर कहाँ से है? 1 से लेकर के 9 तक, तो कितने हैं काउंट करके लिख लेना, 9 है। ठीक है, देयर आर 2 डिजिट नंबर, मतलब देयर आर 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से लेकर के 99 तक, तो कितने हैं वो लिखने हैं। और देयर आर डैश 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? 100 से लेकर के 999 तक, तो वो कितने हैं वो लिखने। तो इसको आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे, ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन लेस देन हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। हम लोग आज 2 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, 6th क्वेश्चन आपको बुक में ही फिल करना है, जो मैंने आपको भी बता दिया। ये होमवर्क में बुक में नोटबुक में नहीं करना, इसको करना है आपको बुक में ही। ठीक है, इन बुक 6th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेटर देन लेस देन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। शब्दों को किस तरीके से तोड़ते हैं, अलग करते हैं और उन्हीं शब्दों को वापस से किस तरीके से जोड़ते हैं। अगर ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ये 2nd क्लास तक की है। जैसे मैं लिखूं, ये क्या है बताओ? कमल। अब इस ये बिना मात्रा का शब्द है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वर्ण विच्छेद क्या है, शब्दों को अलग अलग करना। कैसे? जैसे ये क, मैंने आपको बताया था कि हर वर्ण में क्या मिला हुआ होता है? अ मिला हुआ होता है। क, देखो सुनाई दे रहा है? क, अ आ रहा है पीछे, तो सारे वर्ण हलन होते हैं, तो ये हलन लगा दिया, क हलन। अब इस क में क्या मिला हुआ है? अ। ठीक है, फिर ये क्या है? म, तो म हलन प्लस ये क्या है? ल, ल हलन प्लस अ। ये क्या बन गया? क म ल। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया।
अगर आपको एग्जाम में या कभी भी ये वर्ण विच्छेद लिखा हुआ जाए तो आपको इसको ज्वाइंट करना है। क्या करना है? क म ल, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं रात, अब यहाँ पर मात्रा है। अब देखो जिस शब्द में मात्रा लगी हुई है तो आपको तो वैसे ही लिखना है, मात्रा लगा दी। तो रात क्या करोगे? रम रमन कर दिया। किसकी मात्रा है? एक डंडा, आ की मात्रा, तो क्या लिखोगे? आ प्लस ये क्या है? त, हलन, हमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है, समझ में आया? रात। मैं यहाँ पर वर्ण विच्छेद इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप रीडिंग और अच्छी तरीके से सीख जाओ। शब्दों को तोड़ना, जोड़ना, ये सारा अगर आपको आ गया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं लिखूं कि ना। अब यहाँ पर देखो आप ई की मात्रा है और यहाँ पर आ की मात्रा और एक बिना मात्रा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क हलन, पहले वर्ण आए तो फिर मात्रा आएगी। आप ये सोच रहे हो कि इसमें पहले ए की मात्रा लगी तो आप पहले ई लिखोगे तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्ण लिखना है, उसके बाद ई की मात्रा लगानी है। कोई भी वर्ण हो पहले वर्ण आता है, उसके बाद ही उसके ऊपर मात्रा लगती है। तो क हलन प्लस इसकी मात्रा है छोटी ई, फिर र हलन क्या मिला हुआ है? अ प्लस ना, ना में क्या मिला हुआ है? न हलन प्लस आ, ठीक है। तो ये बन गया ई त ना। फिर मैं लिखूं बू खा र। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? ऊ की मात्रा आएगी या फिर वर्ण आएगा? वर्ण आएगा। मात्रा आएगी हमेशा वर्ण के बाद। तो ब हलन प्लस यहाँ देखो इस तरीके से मुड़ा हुआ है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये छोटा ऊ प्लस ख हलन, आगे क्या जाएगा? आ, ये आ की मात्रा है, प्लस र हलन प्लस अ, ये हो गया ऊ ख र, ठीक है। ये अब मैं लिखूं मेला। मेला, मेला होता है जहाँ हम घूमने जाते हैं, और आजकल बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? कोरोना है इसीलिए। तो मेला, तो म हलन। अब यहाँ पर एक मात्रा, मैंने क्या बताया था? ऊपर एक मात्रा हो तो किसकी मात्रा? एक की, तो ये एक की मात्रा, ठीक है। आज यहाँ खाली इस तरीके से मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, तो आपको ए लिखना है, ठीक है। फिर ड हलन प्लस आ, ये बच गया मेला। इस तरीके से मैं लिखूं हुआ। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? क हलन। अब यहाँ देखो पीछे डंडा और ऊपर दो मात्रा, तो कौन सी? औ की मात्रा, औ प्लस आ। अब आ में कुछ नहीं मिला हुआ क्योंकि ये स्वर है, स्वर हमेशा पूरे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस वर्णों को क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद हम करते हैं। अलग अलग कौन सी मात्रा है उसको अलग करना होता है। और देखते हैं हम, जैसे नाम लिखा हुआ है किसी का, सुषमा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स हलन प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस म हलन प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस त हलन प्लस अ। इसी तरीके से विद्यालय। अब विद्यालय, विद्यालय में विद्यालय का क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। तो विद्यालय का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वो ई नहीं लिखना है, ठीक है। फिर ई की मात्रा छोटी ई की। अब यहाँ द पहले से ही हलन, पूरा नहीं, क्या है? द हलन है तो द के अंदर अ मिला हुआ